हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है PYQ सीरीज से रिलेटेड होने वाला है। आपका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है UGC नेट दिसंबर 2023 का पेपर 1 जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में आने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और टीचर्स बिलीव दैट ही और शी, एक टीचर ये बिलीव करता है कि वो कैन रिच इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टूडेंट के पास हेल्प करेगा उसे लर्न करने में। तो उसमें इसमें से जो फॉलोइंग चीज़ें दी हुई है इसमें से कौन सी उसकी यूज़फुल रहने वाली है? टीचर्स नॉलेज, टीचर्स अंडरस्टैंडिंग, टीचर्स सेंस ऑफ एफिशिएंसी या टीचर्स सेल्फ परसेप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टीचर्स सेंस ऑफ एफिकेसी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो। टीचर्स सेंस ऑफ एफिकेसी रिफर्स टू अ टीचर्स बिलीव इन देयर एबिलिटी। मतलब कि टीचर का सेंस ऑफ एफिशिएंसी जो है वो रिफर क्या करता है? टीचर्स के बिलीव को रेफर करता है। और उसकी एबिलिटी जो है पॉजिटिव अफेक्ट की, जो उसका पॉजिटिव अफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट की लर्निंग पर, स्टूडेंट के पढ़ने पर, एंड क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए और एंगेज करने के लिए डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को। तो ये टीचर्स एफिकेसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फ्लिप ICT टूल्स अलाउ यूज़र टू रिकॉर्ड एंड शेयर शॉर्ट वीडियोस रिस्पॉन्स। ICT टूल जो होते हैं वो अलाउ करते हैं यूज़र्स को टू रिकॉर्ड और शेयर शॉर्ट वीडियोस रिस्पॉन्स। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेटमेंट है फ्लिप ICT टूल्स इज़ अ प्रिलिमिनरी यूज्ड फॉर वीडियोस डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो होते हैं वीडियो के डिस्कशन करने के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है? करेक्ट रहेगा या करेक्ट नहीं है? तो आप देखो ICT जो है जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? ये जो होते हैं वीडियो जो होता है डिस्कशन के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए भी हम ICT टूल को यूज़ करते हैं, जैसे पावर पॉइंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट, ये ऑप्शन का आ जाएगा। ठीक है, देन फिर से वही असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखो, इन जिक्सेव each student in a group is expected to specialized in one aspect of learning task। जिक्सॉव में सब स्टूडेंट जो है, हर एक स्टूडेंट को जो है एक ग्रुप में, ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप बना है और उसमें अपने आप को उसको लर्निंग टास्क दिया गया है। ठीक है, द मेजर फोकस ऑफ द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटेजी इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी स्किल। तो मेजर फोकस क्या है ग्रुप का? कि वो इन्वेस्टिगेशन करे ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें वो इंक्वायरी स्किल सीखे। ठीक है, तो अब हम देख लेते। देखो, जो जिक्स वेब जो ग्रुप है उसमें ये लर्निंग टास्क दिया है और इसमें ये जो बच्चे हैं वो स्ट्रेटेजी सीखेंगे। तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बोथ 1 एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर implicit memory refers to intention of conscious recollection of information। तो जो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी है वो रिफर क्या करती है? इंटेंशनल, सॉरी एक मिनट, जो इम्प्लिक मेमोरी है वो रिफर्स करती है इंटेंशनल कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या करती है? to memory people are not consciously aware of but that can affect their
सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। तो इसमें जो है आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है तो करेक्ट है कि इम्प्लिसिट मेमोरी है जो वो क्या करती है, उसमें इंटेंशन और जो आपके कॉन्शियस रिकलेक्शन होता है, जो आप जगते हुए चीज़ों को कलेक्ट करते हो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो जो है आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी है, जिसमें जो पीपल है नॉट कॉन्शियस रहता है, अवेयर ऑफ, बट दैट कैन अफेक्ट द सबसिक्वेंट परफॉर्मेंस इन द बिहेवियर। तो ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बोथ वन एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस मॉडल is an example of which type of teaching model? पर्सनल बेसिस मॉडल, बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल, इंफॉर्मेटिव डेवलपमेंट मॉडल, ये सोशल इंटरेक्शन मॉडल। तो इसका जो आंसर है वो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल आ जाएगा। जो ह्यूमंस जो थे उनका जो मॉडल था वो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल था। अब इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन ले लें हम। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, दिस मॉडल फोकस ऑन द डिलीवरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को टू इन्हेंस लर्निंग, लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए। इट एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग इंफॉर्मेशन डेवलप, इससे क्या डेवलप होगी, कॉग्निटिव स्किल्स एंड अप्लाइंग नॉलेज एफिशिएंसी। कॉग्निटिव स्किल मतलब माइंड एक्टिविटी जो होगी, वो स्किल्स जो मेंटल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, डेवलप्ड होगी। और अप्लाइंग नॉलेज, नॉलेज जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। Next question, the purpose of theory is to generate hypotheses that can be tested and that will thereby allow explanation of laws to be accessed. The above statement refers to the principle of ऑब्जेक्टिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म, इंडक्टिज्म या डिडक्टिज्म। तो इसका आंसर जो आएगा आपका डिडक्टिज्म आएगा, जो आपका हाइपोथेसिस जनरेट करना है, इसमें टेस्ट करना है और एक्सप्लेनेशन को अलाउ करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखो, डिडक्टिज्म इज अ रिसर्च अप्रोच, एक रिसर्च अप्रोच है दैट स्टार्ट विद द जनरल थ्योरी से स्टार्ट होती है और हाइपोथेसिस पर ख़त्म होती है, ठीक है। देन मूव टुवर्ड द ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती है फिर टेस्टिंग होती है टू कन्फर्म द थ्योरी। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन हाइपोथेसिस और प्रपोजिशंस जो है उसका सेट है यहाँ पे प्रिंसिपल का, ठीक है। दिस अप्रोच अगेंस्ट विद द स्टेटमेंट इट इन्वॉल्व जनरेटिंग हाइपोथेसिस फ्रॉम अ थ्योरी that can empirical test allowing the assessment and explanation of laws, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो डिडक्टिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ विच द मेजर ऑफ द कॉन्सेप्ट ट्रूली रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट रिफर्स टू। ऐसी डिग्री जहाँ पे मेजर करें हम कॉन्सेप्ट और वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे, है ना। तो कौन सी होगी, इकोलॉजिकल फैलेसी, मेजरमेंट फैलेसी, ये इकोलॉजिकल फैलेसी, मेजरमेंट वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी या एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा आपका मेजरमेंट वैलिडिटी, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। मेजरमेंट वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द विच मेजर एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मेजर एक्सेस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, चीज़ें इवेल्युएट होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट जो है उसकी थ्योरी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिक्स इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या जेड टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट है, स्टैटिकल टेस्ट पूछ रहे हैं वो जो कंडक्ट करता है वेरिएंस को, तो एफ टेस्ट आएगा। एफ टेस्ट क्यों, एफ टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एनोवा, क्या है, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे वेरिएंस लिखा हुआ है ना, ये लिखा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ पर आपका एफ टेस्ट आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द एफ टेस्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर द कंपेयरिंग वेरिएंस ऑफ टू और मोर, ठीक है, ग्रुप्स, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप को अपन यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। इज दिस ऑप्शन एम्प्लॉयड एज अ पार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये लिखा है एनोवा, ठीक है। टू डिटरमाइन
देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. According to UGC regulation 2018 for prevention of the plagiarism, which among the following similarities would constitute level 3 plagiarism? तो आपकी जो लेवल 3 प्लेगरिज्म है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सिमिलरिटी होती है, वो आपको यहाँ पे बतानी है. तो आपका का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी और ई ऑप्शन करेक्ट है. क्योंकि देखो जो फर्स्ट वाला आपका लेवल 1 की जो, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेवल 1 जो रहता है इसकी जो आपकी प्लेगरिज्म रहता है वो 10 to 40 रहता है. ठीक है. लेवल 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहता है 40 to 60%. ठीक है. और अगर हम लेवल 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 से ज़्यादा रहता है. ठीक है. तो अब 60 से ज़्यादा यहाँ पर देखो कौन है, एक तो ये 63 है और एक 71 है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका डी और ई ओनली. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंटेंट एंड द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट. तो ये आएगा पॉलिटिकल ऑर्डर आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ मास कम्युनिकेशन द मैसेज इज रैपिड एंड पब्लिक. मास कम्युनिकेशन में जो मैसेज रहता है वो रैपिड और पब्लिक रहता है. न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ ब्लर्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. ठीक है. तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं. मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज रैपिड और पब्लिक होता है. मास कम्युनिकेशन मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह. एंड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जो रहती है वो ब्लर्ड कर देती है बिटवीन द इंटरपर्सनल, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से, मोबाइल वगैरह की वजह से कम्युनिकेशन जो होता है इंटरपर्सनल नहीं हो पाता है. ठीक है. देन मैच द कॉलम है यहाँ पे आपका. तो जो लीनियर जो रहेगा आपका, लीनियर जो रहेगा वो आपका कम्युनिकेशन एज एक्शन. ठीक है. लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन एज एक्शन. फिर आपका जो सर्कुलर मॉडल है, सर्कुलर का आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन एज अ इंटरेक्शन. ठीक है. फिर उसके बाद में आपका नॉन लीनियर जो मॉडल है उसमें आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन एज अ ट्रांसैक्शन. ठीक है. और फिर जो मेटा मॉडल है आपका उसमें आ जाएगा आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स, मेटा. ठीक है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोडिंग स्कीम इंडिया इज ग्रोइंग, economic power is world is written as BA FA GA SINA VA TAMO. Population of India is growing is written as a JK BA SIGA. और culture of India is soft powder is written as a SAK SIBALAWA. What are the codes of the power? अब यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. आपको पूरी ABCD जो है A to Z लिखनी है. उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिएगा किस तरीके से उन्होंने जो है कोडिंग कर रखी है, उसके कोडिंग के बेसिस पर आपका ये आंसर जो है वो आ जाएगा. ठीक है. इसका करेक्ट ऑप्शन जो आपका आएगा WAK. अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है. ओके. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो हम देखेंगे. ओके. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.